हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंश पटेल। आज हम बात करने वाले हैं कि बिल गेट्स, जिनकी नेटवर्थ 130 बिलियन डॉलर्स है और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर भी रह चुके हैं, तो उनके जो सक्सेस है, हाउ ही अचीव सक्सेस। 5 ऐसे रीजंस बताएंगे कि हाउ ही गेट्स सक्सेस। 5 ऐसे रीजंस है कि एवरीवन शुड फॉलो दिस टू अचीव दैट लेवल ऑफ सक्सेस जस्ट एज बिल गेट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले रीज़न की, वो था उनका पैशन। 8th स्टैंडर्ड से ही वो कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही पैशनेट थे। उनको कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत ही अच्छा लगता था। इनफैक्ट काफ़ी ऐसे नॉलेज गेन की थी जो आम स्टूडेंट्स से उनको अलग रखती थी। जब वो 8th स्टैंडर्ड से ही उनके जो स्कूल था, उनके पास मैनी फ्रेम कंप्यूटर हुआ करते थे, लाइक टेलीटाइप कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट स्टफ्स। बाकी स्टूडेंट की तरह लेक्चर्स को अटेंड करने के बजाय वो काफ़ी अपना टाइम लैब में बिताते थे। कंप्यूटर्स को लेकर पागलपन के कारण उनके टीचर्स ने भी कहा कि भाई तुम्हें पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहिए, पर एक्चुअल में उनके पास बाकी स्टूडेंट से अधिक नॉलेज था। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहे हैं अपने स्कूल में भी। वो इतने ईगर थे नॉलेज, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के नॉलेज के कारण उन्होंने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया था। जो सेकंड रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है उनका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो सेकंड रीज़न है, वो पर्सनली मैं सेकंड रीज़न से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। उन्होंने उस लेवल की प्रैक्टिस की थी कि वो अपने स्कूल के कंप्यूटर्स में एरर्स और बग को फाइंड कर सकते हैं और उनको फिक्स भी कर सकते हैं। एक टाइम तो उन्होंने और उनके फ्रेंड्स दोनों ने मिलकर जो CCC कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन है, तो और CCC का जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो पूरा ब्रेक कर दिया था। CCC का सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने ब्रेक कर दिया था और उसके कारण कंप्यूटर्स को यूज़ करने से बैन भी किया गया। बट उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो एकदम अमेजिंग था। उनके इस बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते उन्होंने CCC को एक ऑफ़र दिया कि भाई साहब, हम आपके कंप्यूटर्स में बग्स को फिक्स करेंगे और बदले में CCC को बिल गेट्स और उनके जो फ्रेंड्स थे उनको कंप्यूटर के एक्सेस के टाइम को बढ़ाना होगा। बिल गेट्स को कंप्यूटर का एक्सेस भी देना होगा, जितना मर्जी वो चाहे उतना कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का ऑफ़र दिया था। सो मेकिंग डिसीजंस एट राइट टाइम, सही टाइम पर सही डिसीजन लेना और सही टाइम पर बिना किसी पैनिक मोड में आए सही डिसीजन लेना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उनके जीवन का। उनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा था कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक करने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या करना चाहिए। और इन ऑफ़र के कारण आप देख पा रहे हो कि हाउ द प्रेजेंस ऑफ माइंड ही हैज़। तो दूसरी चीज़ में के बारे में जो बात करना चाहता हूँ वो यहाँ पर कि उन्होंने उस लेवल की प्रैक्टिस की थी कि एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र पर वो और उसके फ्रेंड पॉल एलन, उन दोनों ने एक सिस्टम बना दिया था जिसको उन्होंने नाम दिया था ट्रैफ-ओ डेटा। ट्रैफिक सिस्टम के लिए ये जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेशलाइज्ड था। सो द थिंग इज़ कि 17 साल की उम्र पर इतना सब कुछ अचीव करना, एक सॉफ्टवेयर बनाना, 17 साल की उम्र पर एक सॉफ्टवेयर बनाना, वो काफ़ी बड़ी बात है और उतना आसान नहीं है आप जितना सोच रहे हैं। उस लेवल की उन्होंने प्रैक्टिस की थी। और उनके दोस्त पॉल एलन भी प्रोग्रामिंग में काफ़ी पैशनेट थे। बिल गेट्स को अभी पर्सनली प्रोग्रामिंग करना काफ़ी अच्छा लगता था। अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में जानना भी उनको काफ़ी अच्छा लगता था। सो दिस लेवल ऑफ प्रैक्टिस इज़ अमेजिंग। तो तीसरा रीज़न है वो है मेकिंग डिसीजन। 18 साल की उम्र पर उन्होंने 1590 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 1600 इन मैथमेटिक्स एग्ज़ाम। और इसके कारण उनको हार्वर्ड में पढ़ने का मौका भी मिला था। वो हार्वर्ड में पढ़ने भी गए थे, बट महीनों में ही उन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट कर लिया और एक बड़ा ही रिस्की डिसीजन लिया कि ही वांट टू स्टार्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। MITS से अप्रोच कर उन्होंने और उनके फ्रेंड पॉल एलन, उन दोनों ने MITS को अप्रोच किया। MITS का फुल फॉर्म होता है माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेंटरी सिस्टम। तो MITS को उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने और उनके फ्रेंड पॉल एलन ने, और एक कंपनी स्टार्ट कर दी
और नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करने के बाद स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने उतना जो परफॉर्म करना चाहिए था, प्रेडिक्ट किया था उन्होंने कि इतना परफॉर्म करना चाहिए, उतना परफॉर्म नहीं किया। बट एक स्मार्ट टाइमिंग और एक ग्रेट बिजनेस प्लान के कारण उनकी कंपनी को इस लेवल की सक्सेस मिली है और आज माइक्रोसॉफ्ट $2 ट्रिलियन की कंपनी है, आप सोच सकते हैं। और हार्वर्ड से ड्रॉप आउट होकर एक नई कंपनी शुरू करना, एक नया स्टार्टअप शुरू करना लाइक टाइप ऑफ रिस्की डिसीजन था, पर रिस्क लेना तो भाई सक्सेसफुल लोगों की पहचान है। जो फोर्थ रीज़न है वो था उनका हार्डवर्क। हार्डवर्क ही सक्सेस की एक निशानी है। हार्डवर्क ही आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। हार्डवर्क एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिल गेट्स की लाइफ में। द थिंग इज़ व्हाट कि उन्होंने MS-DOS नाम का अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS, उसको शुरू किया। MS-DOS को शुरू करते ही IBM वालों ने उनको अप्रोच किया कि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था MS-DOS वो एकदम पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था उस टाइम पर। और IBM जो कंपनी थी वो भी एक काफ़ी पावरफुल कंपनी थी, एक बड़ी कंपनी थी कंप्यूटर्स के वर्ल्ड में। तो IBM ने उनको जनरली एक ऑफ़र दिया कि एक टाइम पर ही वो सारे पैसे पे करेगी और वो जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम वो IBM अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करेगी। बट इस टाइम पर बिल गेट्स एक टाइम पर काफ़ी सारे पैसे लेकर पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ भी जी सकते थे। बट उन्होंने अपना दिमाग सही टाइम पर प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो एक साथ में सारे पैसे नहीं लेंगे, वो हर एक कंप्यूटर पर चार्ज करेंगे। यानी कि हर एक इंसान जब उनका MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेगा तो उस टाइम पर वो जो पे आउट्स है वो उनको मिलते रहेंगे पर कंप्यूटर, वो चार्ज करते थे बजाय कि एक साथ में सारे पैसे लेने। सो एक स्मार्ट थिंकिंग स्किल, एक स्मार्ट थिंकिंग प्रोसेस, तो एक स्मार्ट टाइमिंग। अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को बेस्ट तरीके से किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो आपको बिल गेट्स से सीखना चाहिए। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को शुरू किया। उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी हार्ड वर्क किया था और उनके इतने सालों की प्रैक्टिस के कारण, अभी भी बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस उन्होंने उस तरीके की प्रैक्टिस की थी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जब उन्होंने रिलीज़ किया तो उस टाइम पर वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। उस तरीके का उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डिज़ाइन किया गया था और ये कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था। काफ़ी हार्डवर्क के बाद उनका जो कंपनी के जो सॉफ्टवेयर थे वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स थे और इसी हार्डवर्क के कारण बिल गेट्स को इतनी सक्सेस मिली है और उनका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। जो पांचवा रीज़न है वो है टीम वर्क। उन्होंने पॉल एलन जो कि उनके दोस्त थे उनके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया और माइक्रोसॉफ्ट के शुरू करने के बाद भी वो टीम के साथ काम करते थे, कभी भी वो अकेले काम नहीं करते थे। सो टीम वर्क जो फिफ्थ रीज़न है वो है टीम वर्क। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, सक्सेस इज़ ईजियर when working with a team rather than alone. At the age of 31, he is one of the youngest billionaire. वो 31 की एज पर यंगेस्ट बिलियनर बन चुके थे। लगातार 13 सालों तक वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन रहे हैं फ्रॉम 1995 to 2007। उन्होंने वर्ल्ड रिचेस्ट मैन का खिताब भी हासिल किया। उनका जो बिलीफ था वो था काइंडनेस और जेंटलनेस में। काइंडनेस और जेंटलनेस को वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे और वो एक और चीज़ को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे, वो था टाइम। उनका एक फेमस कोट है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव बट यू कांट बी एबल टू बाय मोर टाइम। नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव यू कांट बाय मोर टाइम। आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो आप टाइम को नहीं खरीद पाएंगे। और वो अपने काम को इतना प्यार करते थे कि 33 इयर्स ऑफ करियर में
33 साल के करियर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की ही छुट्टियाँ ली थी। फर्स्ट लीव उन्होंने मेलिंडा से शादी करने के लिए ली थी। सेकेंड लीव व्हेन हिज मदर पास्ड अवे। थर्ड लीव व्हेन हिज फर्स्ट डॉटर बॉर्न। फोर्थ लीव व्हेन हिज सन बॉर्न। फिफ्थ लीव व्हेन हिज सेकेंड डॉटर बॉर्न। 33 साल के करियर में सिर्फ और सिर्फ 5 छुट्टियाँ। वो इतना अपने काम से प्यार करते थे, उतना उनका काम करने का डेडिकेशन था। और उनका एक फेमस कोट है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहते थे कि इफ़ यू वॉन्ट टू गो अहेड इन बिजनेस देन थिंक अहेड। बिजनेस में 4 कदम आगे रहना है तो आपको 4 कदम आगे की सोचनी भी होगी। इफ़ यू want to go ahead in business then think ahead. Thank you all of you for watching this video till the end. एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही कंटेंट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हैव ए गुड डे एंड कीप हसलिंग।